सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर मचा बवाल अब बेहद ही हाई प्रोफाइल हो गया है। छात्रों के भारी विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है। सीबीएसई मुख्यालय में बड़ी बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हर छात्र की शिकायत दूर होगी और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ। उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के नतीजे सामने आने के बाद कंपनियों की जांच के लिए पहली बार लागू किए गए ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर विवाद उपजने लगा है। अब एक बेहद हाई प्रोफाइल मामले का रूप ले चुका है। स्टूडेंट्स की ओर से उठ रहे सवालों और सियासी बयानों के बीच गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये साफ कर दिया कि सरकार हर एक छात्र की शिकायत का समाधान भी करेगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई भी करेगी। कोई और दिक्कत ना आए। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंपनियों की जांच में हुई कथित धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेने के साथ छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कई फैसलों को अमल में लाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सीबीएसई की 12वीं कक्षा के पेपर को लेकर जो विषय सामने आए उनका पुनः मूल्यांकन शुरू किया जाए। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि परीक्षा देने वाले सभी 17 लाख छात्रों की लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाएं पूरी तरह सुरक्षित है। छात्र अपनी स्कैन की गई कॉपियां ऑनलाइन डाउनलोड कर अंकों की जांच कर सकते हैं। छात्र किसी भी धांधली, खामियां पर आपत्ति भी आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास को शामिल किया गया है। साथ ही छात्रों को फॉर्म भरने और फीस भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंकों ने अपने पेमेंट गेटवे जोड़ दिए हैं। दरअसल ओएसएम व्यवस्था के तहत छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर शिक्षकों की ओर से जांचा गया था, जिसका रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने उम्मीद से बहुत कम अंक मिलने का दावा किया है और उसके बाद सवाल उठाए। ऐसे में शिक्षा मंत्री की इस बैठक में छात्रों की समस्याओं के समाधान पर हुए मंथन के बाद लिए गए इन फैसलों को छात्रों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।